हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकित तिवारी अराइज एकेडमी से। मैं ये जो पार्ट है जो मैं इस टाइम पे अपलोड कर रहा हूँ आपके सामने, वो कुछ इस चीज़ के लिए है जो आप बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं। जैसे आपको पता होगा कि बहुत जल्दी ही आपके बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं। उसके लिए कुछ कुछ प्रिपरेशन, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका कॉन्फिडेंस हाई होगा बिकॉज उनकी पढ़ाई हो चुकी होगी, या फिर उनको पता है हाँ उनका सही ट्रैक पे चल रहे हो, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके माइंड में यही चल रहा होगा कि हाँ पहले तो हमने पढ़ाई की नहीं, तो अब हम क्या करें। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, सिर्फ इतना ही करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, टाइम भी कम है। मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता तुम 90% लाओ, ये लाओ, बट हाँ अब से इतना ज़रूर सोचो कि आप डेली कुछ ना कुछ टारगेट बना लो कि हाँ मुझे ये चीज़ें कंप्लीट कर देनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ, अगर साइंस में आपके हर एक सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट है बच्चों, ऐसा नहीं, आपके पास साइंस 1 है, साइंस 2 है, मैथ्स 1 है, मैथ्स 2 है, फिर इंग्लिश है, मतलब लैंग्वेजेस हैं, एसएसटी है, सोशल स्टडीज़ वाले हो गए सब्जेक्ट्स, ये इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं और टाइम कम है। तो इस टाइम में हम कैसे चीज़ों को कंप्लीट करें? तो पहले तो दो दो चीज़ें आप फॉलो करो। पहली चीज़ कि जो वेस्ट ऑफ टाइम हो, वेस्ट ऑफ टाइम जो अब तक आप करते हुए आए हो, उसे पूरी तरीके से एलिमिनेट करो। पहला, आप बोलोगे सर ये तो फिर वही बात हो गई कि मेहनत करने के लिए आप बोल रहे हो, तो ऑफकोर्स मेहनत करना पड़ेगा बच्चों। अगर आपको लगता है कि मैं कोई ऐसी टेक्निक आके आपको दे दूंगा, हाँ ऐसा कर लो और आपके मार्क्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा होता तो बहुत लोग सब यही करते फिरते, फिर पढ़ने की जरूरत ही क्या थी। तो एक सिंपल है, हाँ मैं इतना जरूर बोल सकता हूँ कि अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि जो आपका वेस्ट हो रहा था टाइम, जो आप मोबाइल में इन सब चीज़ों में गेम खेलना, या फिर कॉल पे बात करना, जो भी बहुत सारे मैसेजिंग करना, अपने फ्रेंड से बात करना, या ज़्यादा जाना घूमने, बाहर घूमने जाना, ये सारी चीज़ें ये आने वाले 15-20 दिनों के लिए पूरी तरीके से एकदम क्लोज कर दो। जितने भी दिन हमारे पास बचे हैं, 20-25 दिन, वो 20-25 डेज, 30 डेज, उतने टाइम के लिए ये वेस्ट ऑफ टाइम वाला जो तुम्हारा था ना, एक क्लॉज पड़ा हुआ था कि जो टाइम वेस्ट कर रहे थे आप, उसे आप साइड में कर दो। दूसरी चीज, वो सब्जेक्ट्स जो आपको आते हैं, जो आपको मतलब पता है कि हाँ आपने पढ़ी हुई है। सर देखो, हर एक स्टूडेंट का एक ऐसा होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स उसको बहुत अच्छे से पता रहते हैं, या थोड़ा बहुत भी पढ़ा रहता है, बट हाँ कुछ तो थोड़ा बहुत पढ़े रहते हो किसी किसी सब्जेक्ट के। तो जो चीजें आपने पढ़ा हुआ है, जो सब्जेक्ट आपका क्लियर है, उसका एक क्विक रिवीजन करो, उसका एक क्विक रिवीजन करो और तुरंत उसे क्लोज कर दो। ज्यादा से ज्यादा टाइम इस टाइम पे जरूरी है आप उन सब्जेक्ट को दो जिनके लिए आपने पूरे साल भर स्ट्रगल किया है, क्योंकि अब अगर टाइम नहीं दोगे तो आपके पास आगे टाइम है भी नहीं कि आप उसे और ज्यादा इन्वेस्ट करो उसके ऊपर। तो जो सब्जेक्ट्स आपके क्लियर हैं, जो सब्जेक्ट आपको पता है कहाँ आपको आते हैं, आपको बस उनके लिए रिवीजन करने की जरूरत है। जल्दी से जल्दी उन सब्जेक्ट्स को तुरंत रिवीजन करके, मतलब क्विक रिवीजन करो उनको, और उन्हें कंप्लीट करके सीधा साइड में करो, क्योंकि आपके एग्जाम के पहले भी छुट्टियां रहेंगी, तो उस टाइम पे फिर से आप रिवीजन करोगे। तो अभी तो मेन टारगेट ये होना चाहिए कि जो हमारा बचा रह गया है उसे मैं कैसे कंप्लीट करूं। तो उसे अगर कंप्लीट करना है तो पहले हमें टाइम वेस्ट करना बंद करना पड़ेगा। और टाइम वेस्ट कैसे कैसे होते हैं, देखो, सबसे पहला तरीका है टाइम वेस्ट होने का, मोबाइल। सबसे पहले इसे बंद करो। दूसरा तरीका क्या है टाइम वेस्ट करने का? दूसरा तरीका है स्लीप। 6 घंटे से ज्यादा, मोर देन 6, कितना? मोर देन 6। इस टाइम पे तो 5 घंटे भी सोए तो ही बहुत है, उसे भी खत्म करो। मोर देन 6 नहीं होना चाहिए। तीसरा, फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप में जाता है, मतलब वो फ्रेंडशिप में बहुत कुछ आ जाते हैं। सारी चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट बहुत कुछ आ जाता है वहां पे फ्रेंडशिप में, कि मतलब आप दोस्तों से बात कर रहे हो, कॉल पे बात कर रहे हो, उनके साथ गेम खेल रहे हो, मोबाइल का यूज कर रहे हो, एट द एंड फिर से मोबाइल कनेक्ट हो गया यहाँ पे। ये सारी चीजें फ्रेंडशिप, या बाहर जा रहे हो खेलने के लिए, ऐसे ही घूमने जा रहे हो, ये सारी चीजें बंद करो पहले तो। ये 3 चीजें अगर तुम बंद, मैं ये नहीं बोल रहा कि एकदम से जीरो कर दो, बिल्कुल नहीं, बट मैक्स टू मैक्स, मतलब मिनिमम से मिनिमम टाइम इन सब चीजों के लिए दो। जब ऐसा लगे कि हाँ अब मैं पढ़ ही नहीं सकता, इतना पढ़ लिया कि पूरी बॉडी, पूरा ब्रेन एग्जॉस्ट हो गया है, तब तुम थोड़ी देर के लिए मोबाइल अगर चला लिए, 1-2 गाने सुन लिए, समझ में आता है, सो रहे, मतलब सोने का तो एक फिक्स बना लो कि 5 to 6 आवर्स से ज्यादा सोना ही नहीं है ये बचे हुए टाइम में। बाकी बच गया रिवीजन, सब्जेक्ट क्लियर करने। अब जो सब्जेक्ट क्लियर है, एक और वेस्ट होता है टाइम, पता है क्या? कि जो क्लियर सब्जेक्ट है उसी को रिपीट करना। मतलब ये आपको लग रहा है हाँ आप पढ़ रहे हो, बट आप पढ़ नहीं रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो आपके सब्जेक्ट्स क्लियर हैं उनको रिपीट करके आपको क्या मिलने वाला है? रिपीट तो आपको एग्जाम के पहले भी करना है, रिवीजन तो आपको उसके पहले भी करना है। तो इससे अच्छा ये है कि वो अगर हो गए तो उनका एक क्विक रिवीजन मारो और उनको साइड में रखो, और उठाओ वो सब्जेक्ट्स जो आपके क्लियर नहीं है, और डेली का। और तीसरा पॉइंट,
डेली का एक टारगेट बनाओ। रोज सुबह उठ के अपने बुक पे, नोटबुक पे एक टारगेट बनाओ, उसमें कुछ चीजें लिखो कि आज 12 o'clock, जितने बजे भी सोते हो, सोने से पहले मुझे ये चीज कंप्लीट करनी है, और उसके लिए जुट जाओ। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे कि हाँ मैंने टारगेट तो सर सुबह उठ के बना लिया, बट मेरा शाम तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो कंप्लीट ना होने के रीजन कौन कौन से हो सकते हैं? पहला, कि पूरा दिन पड़ा हुआ है, आराम से पढ़ेंगे, पहला रीजन ये आपके दिमाग में आएगा। दूसरा, इनमें से कोई स्लीप वाला तो चलो खत्म हो गया, इनमें से कोई प्रॉब्लम आ सकती है बीच में, इन दोनों में से कोई प्रॉब्लम आ सकती है बीच में, उनको हटाओ। मतलब मैं ये आपको बोलूंगा, ये प्रॉब्लम आपकी तभी, डेली का टारगेट तभी आपका सही टाइम पे कंप्लीट होगा जब आप पहला फर्स्ट प्राइम मान लो उसे। जैसे आज टारगेट बनाया तुमने कि आज मुझे ये ज्योमेट्री का या साइंस का या अलजेब्रा का या एसएसटी का ये वाला चैप्टर खत्म करना है, तो आज खत्म करना है, तो तुम्हारे दिमाग में ये आना ही नहीं चाहिए कि मैं 12 बजे के बाद खत्म कर सकता हूं, 2 बजे के बाद खत्म कर सकता हूं, 7 बजे के बाद खत्म कर सकता हूं। नहीं, आप सीधा सोचो मुझे खत्म करना है तो सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि आज पहले वही खत्म होना चाहिए। मतलब आपने टारगेट बनाया, सबसे पहले अटैक करो उस टारगेट पे, वो टारगेट कंप्लीट करो। भले वो 10 बजे सुबह तक, मान लो आप 7 o'clock उठे हो और टारगेट आपने बनाया कि आज मुझे ये चैप्टर खत्म करना है, और मान लो 10-11 बजे तक वो चैप्टर खत्म हो गया, आप टेंशन फ्री हो गए। दूसरा फायदा, पहला तो एक फायदा हो गया, टेंशन फ्री हो गए, टारगेट कंप्लीट हो गया आज का। दूसरा ये फायदा हुआ कि आपके पास अभी बहुत सारा एक्स्ट्रा टाइम बचा पड़ा है, वहां पे आप और भी एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हो, क्योंकि आपको ये जो टाइम बचा हुआ है इस टाइम में मेहनत ही करनी है। तीसरा और एक फायदा हुआ, तीसरा फायदा इंटरनली होता है आपको, जब आपका टारगेट आपके, मतलब आपने होल डे का टारगेट बनाया बट आपका टारगेट पहले ही कंप्लीट हो जाता है, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। आपको लगता है हाँ मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पीछे चल रहा हूं, मैं चीजों को एक ही दिन में काफी चीजें भी कवर कर सकता हूं। और तीसरा, मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था एक क्विक रिवीजन करने का तरीका। हर टाइम रिटन प्रैक्टिस करके रिवीजन करो, ऐसा जरूरी नहीं है, वैसे तो जितना हो सके बच्चों उतना रिटन प्रैक्टिस करो, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस से ही फायदा होगा बोर्ड में, वहां पे लिखना ही है आपको, ओरल नहीं देना है। बट हाँ, रिटन प्रैक्टिस के बाद जब आप एक टाइम पे, जिस टाइम पे सोने जाते हो, 10 मिनट में पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा, कौन कौन सी चीजों के बारे में देखा, एक जल्दी से उसका समरी जरूर दिमाग में रिवाइज करो। वो आपके पूरे होल डे का रिवीजन रहता है, जो आपको सुबह फिर से याद करने में हेल्प करता है कि आपने कल क्या क्या पढ़ा था, उसमें आपको बहुत फायदा होता है। तो ये कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं, उनका अगर आप यूज करोगे तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी, हाँ जैसे मैथ्स टफ जाता है तो ज्यादातर टाइम मैथ्स को दो, और ऐसा नहीं कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस को लेके बैठे रहो बच्चों। नहीं, अगर एक टाइप के क्वेश्चंस आपको आ गए, समझ में आ गया हाँ इसको कैसे सॉल्व करना है, सीधा उसको रोको, नेक्स्ट वाले टॉपिक पे जाओ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी एक ही टॉपिक से आपको क्वेश्चन बोर्ड में आएंगे, आपको बोर्ड में तो पूरे बुक से आने वाले हैं, तो हर एक बुक में जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको आने ही चाहिए। और अगर जल्दी तैयारी करनी है तो सबसे पहले पिछले कुछ सालों का क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें देखोगे, अगर आप वो 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जो बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं, कि मतलब हर बार पूछे गए हैं मोस्टली। न्यूमेरिकल्स देखो कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा पूछा, वैसे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि न्यूमेरिकल किस किस से करना बहुत जरूरी है, कौन कौन से चैप्टर से करना, तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ किस किस चैप्टर से करना है। बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको, आपने खुद ऑब्जर्व करो कि कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे हैं, जल्दी से उनको पिक करो, उनको खत्म करो। सिंपल, जितना ज़्यादा लोड आप आने वाले टाइम में, जितनी जल्दी जल्दी अपने लोड कम करते चले जाओगे, बोर्ड में मार्क्स इंक्रीज होने के या परसेंटेज बढ़ने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। मैंने ऐसे भी बच्चों को देखा है, स्टूडेंट्स जिन्होंने आके मुझे बोला है सर मैंने पूरा 40 के 40 मार्क का पेपर अटेम्प्ट किया है, और एक और स्टूडेंट आके मुझे 40 के 40 मार्क का पूरा अटेम्प्ट करने का बताया उन्होंने कि मैं भी पूरा अटेम्प्ट किया, बट दोनों के मार्क्स अलग हैं। एक जिसने पहले ही अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है और अब उसने प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस किया कि मैं अपने आंसर्स को और कैसे इंप्रूव कर सकूं, और एक वो है जिसने सिर्फ टारगेट कंप्लीट किया, हाँ मेरा पढ़ के हो गया है, प्रेजेंटेशन पे उतना ध्यान नहीं दिया, हैंड राइटिंग पे उतना ध्यान नहीं दिया, क्यों? क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया, और ऑलरेडी आपके पास टाइम कम है, तो कम से कम जो टाइम है उसका ढंग से यूज करो। और मैं बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि मैं अभी बोलूंगा तो आपका आधा घंटा 15 मतलब हाफ एन आवर 45 मिनट्स तक हम इस बारे में बात कर सकते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं। बट अगेन, मोटिवेशन किसी के टीचर के या किसी के कहने से नहीं, सेल्फ मोटिवेट हो जाओ कुछ टाइम के लिए। अगर कोई भी आपसे कुछ काम बोले या कुछ भी आपको ऐसा लगता हो हाँ यहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है ना, तो तुरंत मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, नहीं 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 नहीं, नहीं जाना है, ज्यादा टाइम नहीं। हाँ मन भी कर रहा है, हो सकता है मन कर रहा हो कि नहीं जाऊं, काफी टाइम से यही कर रहा हूं, फिर भी थोड़ा खुद को रोको, थोड़ा रजिस्टिव बनो, थोड़ा सा, मतलब इतना तो कंट्रोल अपने अपने ऊपर रखना चाहिए आपको कि हाँ थोड़ा कंट्रोल कर लो, और उस चीज को पहले, ये चीज को खत्म हो जाने दो। ज्यादा से ज्यादा कितने 2 महीने बचे हैं आपके पास मार्च तक, एक बार ये 2 महीने खत्म हुए तो उसके बाद सीधा आपका स्टार्ट होगा छुट्टियां, वैकेशन स्टार्ट होंगे, और लगभग 3.5 मंथ 4 मंथ तक चलने वाले हैं।
सो यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू एंजॉय। ऐसा नहीं है कि आपके पास एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है, बस खाली अभी सही जगह फोकस करने का टाइम है। तो अभी टाइम वेस्ट ना करें। कुछ रूल्स वेस्ट ऑफ टाइम जहां दिखे उसे तुरंत कैंसिल करें। सब्जेक्ट जो क्लियर है उनका क्विक रिवीजन करें, उन्हें तुरंत साइड में रख दें। जो सब्जेक्ट डेली का एक टारगेट बनाएं। कौन से सब्जेक्ट के लिए टारगेट बनाओगे? वो सब्जेक्ट जो आपके क्लियर नहीं है, जिसमें आपको लगता है आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, कंसिस्टेंटली कम आ रहे हैं, मतलब पहले से जब से आप यूनिट टेस्ट दिए, प्रीलिम दिए, आपको दिखा कि हाँ कम मार्क्स कम आ रहे हैं, उनके ऊपर वर्क करो। अपने टीचर्स जो होते हैं आपके रिस्पेक्टेड टीचर्स, उनसे बात करो कि सर मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं इस सब्जेक्ट में, उसको कैसे इंप्रूव करूं, क्या क्या और एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं उसके अंदर, ये सारी चीज़ें। और कैसे कैसे हमारे टाइम का जो लॉस होता है वो कैसे होता है उसके बारे में भी हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें, इन शॉर्ट थोड़ा रजिस्ट हो जाओ, रजिस्ट करो चीज़ों को, रजिस्टिव नेचर रखो। दिख रहा है कि नुकसान हो रहा है अभी, साइड में रखो उस चीज़ को, ठीक है। कभी भी खाना खाओ तो इतना मत खाओ कि आलस आने लगे, इतना खाओ कि हाँ 10 मिनट में बॉडी थोड़ा स्टेबल हो जाए, फिर से तुम पढ़ सको अपनी चीज़ें, अपनी स्टडी कंप्लीट कर सको। ऐसा नहीं कि तुमने भी इतना भरपेट खा लिया कि उसके बाद तुमको आलस आ रहा है, तुम बेड पे गए सो गए, 2 घंटे बाद उठे। तो ये सब चीज़ें करने के लिए 2 महीने बाद बहुत सारा टाइम है। बट अभी इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दो, उतना ही खाओ जितने से उतनी ही एनर्जी मिले, जितनी एनर्जी की जरूरत है। एक्स्ट्रा एनर्जी लॉस करवा देगी आपकी, वो ना हो, इसलिए ये सब पैटर्न्स को फॉलो करते रहो। और सबसे सिंपल माइंड में एक ही चीज चलना चाहिए, सामने बोर्ड है। अगर आज के बाद मतलब ऐसा आंखों के सामने कोई डेट आना चाहिए ना, तो सीधा बोर्ड का डेट आना चाहिए, हाँ इस टाइम से बोर्ड है मेरा, उसके ऊपर मुझे अटैक करना है, उसके लिए मेहनत करनी है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, इन सब चीज़ों पे ध्यान दो बच्चों। और अगर कुछ प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हो कि हाँ मैं पढ़ तो रहा हूँ सर, सारी चीज़ें कर रहा हूँ, बट फिर भी मैं कुछ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ, तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे। अगर मुझे लगता है हाँ इसका सोल्यूशन मेरे थ्रू आप तक पहुँच सकता है, तो उसका सोल्यूशन बिल्कुल आप तक पहुँचाया जाएगा। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप इन चीज़ों पर ध्यान दें और अपनी पढ़ाई के लिए आगे बढ़ते रहें। मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं। बाय बाय, टेक केयर।